35 सेकेंड में बवासीर को जड़ से खत्म कर देते हैं। लेप रहता है दवा का, वो लगाता हूँ, जिससे तुरंत जो मस्से है वो सूख जाते हैं। वैसा नहीं है जैसे आप ऑपरेशन में चीरा फाड़ा टाँका लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। नहीं, इलाज चल रहा है मेरा। इलाज चल रहा जी। है, मतलब असर हुआ है कि नहीं? जी हाँ है। 35 सेकेंड में कैसे संभव है बवासीर का इलाज? हाँ जी सर, इसको शारपातन विधि कहते हैं। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो समस्या लोग बता भी नहीं आते, उनको शर्म आता है। जैसे पाइल्स का पेशेंट रहता है, उसको ब्लीडिंग की समस्या रहती है, गरीब लोग भी चाहे तो यहाँ पर आके इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं जी। गुदा का मार्ग होता है, उसके बगल से पस आते रहता है। पहले तो फुंसी समझ के लोग इग्नोर करते हैं। इससे पहले मेरा 10 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब यहाँ आने के बाद में मतलब लगभग खत्म हो चुका है। जी हाँ। तो मतलब एक बार जो पैसा ले रहे हैं उसके बाद कभी भी अगर ऐसा बीमारी होता है तो वाकई फ्री में इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, राजधानी पटना में हरियाणा के एक ऐसे डॉक्टर बैठते हैं जो महज 35 सेकेंड में बवासीर को जड़ से खत्म कर देते हैं। और इससे पहले भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम वीडियो देखा होगा, जिसके बाद बिहार ही नहीं बल्कि देश के अनेकों राज्य से तमाम ऐसे लोग आए जो पहले से बवासीर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और यहां पर आने के बाद बहुत सारे लोग ठीक होकर भी गए। हालांकि जब हमने इससे पहले वीडियो किया था तो उसमें तमाम लोगों ने ऐसा सवाल किया कि जिस पेशेंट को बवासीर आखिरी स्टेज में हो, क्या वैसे पेशेंट भी महज 35 सेकेंड में ठीक हो जाएंगे? इन तमाम सवालों को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर विनय कुमार से एक बार फिर से बात किया जाए, क्योंकि सर के बारे में बात किया जाए तो ये दावा करते हैं कि बवासीर को महज 35 सेकेंड में खत्म कर देंगे। बाकी बात किया जाए तो पटना के बेली रोड में इनका हॉस्पिटल हुआ, नंदिनी बवासीर अस्पताल के नाम से इनका हॉस्पिटल है। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैम भी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद आप। इससे पहले जब हम लोग वीडियो सर बनाए हुए थे तो तमाम लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए, कितने सारे लोग लगभग आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? इलाज सैकड़ों पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों पेशेंट इलाज करा रहे हैं। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और पीएनएस हमारी जो स्पेशलाइजेशन है, हम इन चारों चीज़ों का इलाज करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ज़्यादातर जो पेशेंट रहते हैं वो पाइल्स के रहते हैं, बवासीर जिसे कहा जाता है। आपका क्वेश्चन रहा या आपके दर्शकों का क्वेश्चन ये रहा कि अगर आखिरी स्टेज की जो पाइल्स होती है क्या उसका भी इलाज 35 सेकंड में संभव है? तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो पाइल्स रहती है, इंटरनल पाइल्स रहती है, उनका हम 35 सेकंड में इलाज करते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेज का जो होगा वो 35 सेकंड में हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड ग्रेड। बहुत सारे ऐसे लोग सर आते होंगे जो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे होंगे। देखो जी, हमारे पास तो 70% वही लोग आते हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से पीड़ित है इस बीमारी को लेके, जो बार बार ऑपरेशन करवा चुके हैं। ऐसे मरीज हमें देखने को मिलते हैं। सच में सर बिना ऑपरेशन के आप ठीक कर देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 35 सेकेंड वाला जो प्रोसेस होगा उसमें ऑपरेशन भी होता है? सर 35 सेकंड में तो पेशेंट सुन भी नहीं हो सकता, मैं ऑपरेशन कैसे कर दूंगा? कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। 35 सेकंड में जो मैं आयुर्वेद से इलाज करता हूं, उस पाइल मास के ऊपर एक आयुर्वेद में लेप रहता है दवा का, वो लगाता हूं, जिससे तुरंत जो मस्से है वो सूख जाते हैं। अभी बात किया जाए तो सर आपके बारे में इससे पहले हरियाणा में कई जगहों पे, आप देश के और भी तमाम जगहों पे बैठते हैं, हालांकि पटना में पहली बार आए। कितना ज्यादा मतलब मान लीजिए कि आपके पास हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, अब तक हजारों की संख्या में लोग आपके पास आ चुके हैं। कितने % ऐसे लोग हैं जो आपसे सेटिस्फाइड होके जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ सर 100% हम श्योरिटी देते हैं। दूसरी बात, खास बात इस अस्पताल की ये भी है कि हम जीवन में मरीज से एक ही बार पैसा लेते हैं। जिस बीमारी का हम इलाज करते हैं, अगर भविष्य में उसको दोबारा होती है तो नंदिनी अस्पताल किसी तरह का शुल्क भी नहीं लेता। तो मतलब एक बार जो पैसा ले रहे हैं उसके बाद कभी भी अगर ऐसा बीमारी होता है तो वाकई फ्री में इलाज करा सकते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेडिकल लाइन के अंदर कभी भी गारंटी शब्द यूज नहीं किया जाता। हाँ, हम सिर्फ एक कमिटमेंट करते हैं अपने मरीजों से, अगर भविष्य में 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी अगर बीमारी दोबारा होती है तो हमारी स्लिप संभाल के रखिए। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर कोई दिक्कत है तो आइए, आपका इलाज फ्री किया जाएगा। बाकी देखिए, तमाम जगहों पर लोग जाते हैं, बवासीर से जब वो ग्रसित रहते हैं तो इलाज कराने के लिए वहां पर उनसे पैसा लिया जाता है। लेकिन ये दावा के साथ कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर एक बार इलाज कराने आते हैं, उसके बाद कभी भी आपको बवासीर जैसी समस्या होती है तो उसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। ये एकदम ऑन कैमरा सर बोल रहे हैं। ऑन कैमरा तो बोल ही रहे हैं सर, हम अपनी स्लिप पे भी लिख के देते हैं दोबारा होने पर फ्री इलाज। अच्छा, क्या सर आप भगंदर का भी इलाज करते हैं क्या 35 सेकंड में?
नहीं, बगंदर एक अलग डिसऑर्डर है जिसको अलग बीमारी कहा जाएगा। बगंदर के अंदर कोई पाइल मासिया नहीं है, जैसे बवासीर के अंदर मांस बन जाते हैं वो नहीं होता। बगंदर गुदा के रास्ते के बाहर कोई फुंसी फोड़ा बनकर फूट जाना, जहाँ से मवाद का निकलना, जिसका एक छोर बाहर की तरफ होता है, दूसरा छोर लेटरिन के रास्ते के अंदर होता है। उसका ट्रैक मेंशन किया जाता है, कितना लंबा ट्रैक है, कितना समय लगेगा, वो सब सारी डिटेल, सब कुछ प्रोसेस है उसका। ये सब प्रोसेस है। उसको देखने के बाद कितना एग्जैक्ट उसमें टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें एग्जामिन के बाद पता ये बताइए कि सर अभी कहाँ कहाँ से, जैसे कि आप पटना में बैठ ले, हम सुने हैं कि नेपाल से भी पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, नेपाल से भी आ रहे हैं जी, गया से भी आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर से भी आ रहे हैं, पूर्णिया से भी आ रहे हैं, चंपारण से भी आ रहे हैं। तो पेशेंट मेरे को तो हालांकि सारे डिस्ट्रिक्ट पता नहीं है, लेकिन पेशेंट पूरे बिहार से लगभग आ रहे बाकी हैं। देखा जाए तो बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो समस्या लोग बता भी नहीं आते, उनको शर्म आता है, यहाँ तक कि घर परिवार के लोग को भी नहीं बता पाते हैं। जब वो सोशल मीडिया पे जाके तमाम वीडियो देखते हैं तो आयुर्वेदिक दवा के बारे में उनको पता चलता है, वहां से जाके पैसा लगा के दवा खरीदते हैं, खाते हैं, कोई असर नहीं पड़ता है। फिर हमको लगता है कि उसके बाद थकने हारने के बाद आपके पास आए होंगे। तो आप मतलब पूरा प्रयास करते हैं कि जो मरीज आ रहा है वो एकदम सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जाए। देखो जी, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट खराब हो या ठीक ना हो। हम अपनी तरफ से 100% प्रयास करते हैं, और ये कह सकते हैं कि अनुभव के अनुसार जो हम इलाज कर रहे हैं वो 100% ठीक हो जाता है, और मैं वही केस करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं उसको ठीक कर पाऊँगा। अच्छा, मतलब पहले से आप देखते हैं कि अगर हम ठीक कर पाएंगे उसके बाद ही आप प्रयास करते हैं। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, पेशेंट को जो जैसे पाइल्स का पेशेंट रहता है, उसको ब्लीडिंग की समस्या रहती है। ब्लीडिंग खाली एक कारण ये नहीं है कि उसको पाइल्स से आती हो, उसको आंतों से भी आ सकती है, कोई उसको अल्सर भी बन सकता है, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। तो वो सब जांच का विषय रहता है। अगर वो पाइल्स से है तो निश्चित तौर पर हम सेम डे ब्लीडिंग को। वर्तमान समय में सर सबसे ज्यादा क्या समस्या बवासीर में देखा जाता है? वर्तमान में तो यही कह सकते हैं कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो लोग फर्स्ट सेकंड ग्रेड में बहुत कम पेशेंट आ रहे हैं। थर्ड या फोर्थ ग्रेड जो लास्ट स्टेज है उसके अंदर ज्यादा गंभीर हो जा रहा है, उसके बाद आपके पास आ रहा है। बिल्कुल उसके बाद आ रहे हैं, क्योंकि लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ या जो भी एलोपैथिक दवाइयाँ खा के जो 5-5 साल 7-7 साल लगातार दवाई खा रहे हैं, वो जब खाने के बाद भी उनको कोई आराम नहीं मिलता या उनकी बीमारी ठीक नहीं होती, तो वो फिर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, तो मतलब फी आपके यहाँ कितना कम है सर? फीस बड़े अस्पतालों के मुकाबले यहाँ फीस बहुत बड़े अस्पतालों के मुकाबले में कम है, मतलब गरीब लोग भी चाहे तो यहाँ पर आके इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं जी। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मरीज जब आएगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ इलाज नहीं करा सकता, और अगर कोई पॉसिबिलिटी रहती है डिस्काउंट की तो वो भी यहाँ। अच्छा, आयुर्वेदिक दवा से ही आप इलाज करते हैं? पहली बात, दवा हम कोई ऑनलाइन नहीं भेजते, क्योंकि ये जो बीमारी है कभी भी ऑनलाइन इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। उसके लिए पेशेंट को सबसे पहले हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा, उसके बाद उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद उसका क्या डायग्नोज बनता है वो किया जाएगा, उसके बाद जो प्रोसीजर प्लान होता है वो इधर अस्पताल में ही होता है। बाकी देखिए, यहाँ के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे लोग अभी इलाज कराने के लिए भी आ रहे हैं। मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पिछले वीडियो में भी थी, काफी वीडियो लोगों ने देखा और बहुत सारे लोग यहाँ पर आके इलाज भी कराएं। मैम, पहले से मतलब और भी ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं इलाज हाँ कराने के लिए? जी, हाँ जी, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें बिहार से, और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। बिहार के ज्यादातर मतलब लोग किस टाइप के मरीज आते हैं? जनरली हमारे पास पाइल्स के बहुत पेशेंट आते हैं, जिसको बवासीर कहते हैं, और बिल्कुल लास्ट स्टेज में आते हैं, 4th स्टेज में, जब उन्हें बैठने और अपने जो निरंतर परिचर्या वाले काम है वो भी करने में उन्हें दिक्कत आने लगती है, तब वो हमारे पास जब उनको लगता है कि दिक्कत ज्यादा, उसके बाद अगर वो पहले आते तो और ज्यादा अच्छा से सही हाँ हो जी, जाता। तो उन्हें जो प्रोसेस है, मतलब जो उन्हें 7 से 14 दिन जो थोड़ा सा रिकवरी स्टेज में टाइम लगता है, वो उनको नहीं, उनकी परेशानी ज्यादा महिलाएं या फिर ज्यादा पुरुष लोग आते हैं? हर जगह तादाद पुरुष की ही ज़्यादा है, तो पुरुष ही ज़्यादा आते हैं। महिलाएं को भी समस्या ज्यादा होता है? हाँ जी, पर जब से यहाँ मैं बैठने लगी हूँ और जैसे वीडियोस के कारण लोग अवेयर हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो अब हमारे यहाँ महिला भी अच्छी तादाद में आ रही है। महिलाएं भी आती है। अच्छा, ये बताइए कि आप कैसे, मतलब 35 सेकेंड वाला में तो जैसे कि सर भी बता रहे थे कि मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो लास्ट स्टेज में आ रहे हैं तो 35 सेकेंड में ही खत्म हो जाएगा। हाँ जी, जैसे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ थी और लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए कि 35 सेकंड में कैसे हो जाएगा मैम, ये तो कैसे पॉसिबल है। तो स्टेज पे डिपेंड करता है। आज जैसे कि सर ने बताया, 2nd और 3rd स्टेज में
आते हैं पेशेंट, तो कई बार सेकंड से थर्ड की तरफ स्टेज में जा रहा है, तब वहाँ पे 35 सेकंड करना थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट से सेकंड में हम 35 सेकंड वाला ही इलाज करते हैं। 35 सेकंड वाला ही? हाँ जी। 35 सेकंड में क्या संभव है सच में? हम मतलब लोगों को भी आश्चर्य, तमाम लोग कमेंट ऐसे करते हैं कि भाई 35 सेकंड में कैसे संभव है बवासीर का हाँ इलाज? जी, हाँ जी सर, इसको क्षार पातन विधि कहते हैं। पूरा आचार्य सुश्रुत ने जिसका वर्णन किया है, जो क्षार से होता है ना, ये आपको हर जगह मिलेगा यहाँ सर्च करने पे। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोसेस है, एक क्षार होता है जो अपामार्ग से बना होता है, उसका लेपन किया जाता है, उससे पूरे जो छोटे पाइल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। इसमें ऑपरेशन नहीं होता है? हाँ जी, ये पैरासर्जिकल प्रोसीजर में आता है ना, एक तरीके का अर्ध चिकित्सा। वैसा नहीं है जैसे आप ऑपरेशन में चीरा फाड़ा टाँका लगाना, ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को डर लगता होगा कि कहीं 35 सेकंड में ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा। हाँ, 90% पेशेंट इसी कंसर्न में आता है कि मैडम ऐसा तो नहीं चीरा फाड़ा हो, ऑपरेशन हो, हमें ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। तो हम पहले ही उनको बता देते हैं नहीं, ऑपरेशन जैसा कुछ भी नहीं होगा। जी नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक चाचा भी है, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम बेतिया से आए हैं, पश्चिमी चंपारण। बेतिया से आए हुए हैं, तो कैसे पता चला डॉक्टर साहब के बारे में? हमको भी किसी ने बताया कि जाइए नंदिनी हॉस्पिटल में, अच्छा इलाज होता है। इलाज कराए कि नहीं आप? इलाज चल रहा है मेरा। इलाज चल रहा जी। है, मतलब असर हुआ है कि नहीं? जी हाँ है। इससे पहले मेरा 10 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और फिर दोबारा से मेरे को ये पीछा कर लिया। फिर हमको पता लगा नंदिनी हॉस्पिटल के बारे में, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा इलाज चल रहा मतलब है। इससे पहले 10 साल पहले आपको हुआ था? जी, ऑपरेशन हुआ था एक उस बार। समय ऑपरेशन कराए तो ठीक नहीं हुआ था? ठीक थोड़ा दिन रहा, उसके बाद फिर से शुरू फिर हो गया। अब यहाँ आने के बाद में मतलब लगभग खत्म हो चुका जी हाँ, हम पूरा सर्टिफाइड हैं। है? जी हाँ। और डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि एक बार अगर यहाँ पर आए दोबारा भी होता है तो फ्री में इलाज किया जी जी हाँ, उसी को लेकर के और ज़्यादा मुझे सर्टिफाइड हुए हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इसकी फुल गारंटी है, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसीलिए मैं सर्टिफाइड हुआ कि मैंने काफी पैसा भी खर्च कर चुके हो? जी हाँ, पहले तो मान लीजिए दवा इलाज में पैसा तो होता ही है, खर्चा ही होता है जी, होता ही है। तमाम लोग यहाँ पर बिहार के अलग अलग जगहों से आते हैं, तो मतलब इनका क्या समस्या था मैम? इनको फिस्टुला था, जिसको भगंदर कहते हैं, और इनको बहुत सालों से था। इसमें क्या करते हैं, जो एरिया होता है हमारा गुदा का मार्ग होता है, उसके बगल से पस आते रहता है। पहले तो फुंसी समझ के लोग इग्नोर करते हैं, पर वो बार बार पक जाता है और उसमें से पस आते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक कुछ भी असर नहीं करता है, तो वो एक ट्रैक बन जाता है। कि आजकल के लोगों में जब ये समस्या होता है तो वो इग्नोर करते हैं, लगता है कि नहीं बाद में ऐसा चल जाएगा काम, धीरे धीरे फिर और ज्यादा बढ़ जाता है। जी, इसका एक ये भी कारण है कि जो गुदा के विकार होते हैं वो बहुत थोड़ा प्राइवेसी में हैं, थोड़े प्राइवेट पार्ट्स में हैं, तो लोग ऐसी चीज़ों को छुपाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों को हम बताएंगे तो हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, तो वो बहुत मतलब बहुत बाद में जब बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं तब हमारे पास आते हैं, जब वो परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए लोगों को, कैसे मतलब अगर ध्यान देंगे तो उनको ये समस्या नहीं होगा? हाँ, पूरा अच्छे से खाना खाना चाहिए, लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करना चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा तेल ज़्यादा मसाले वाला ये सब खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, देखा जाए जैसे कि बिहार में पटना में आप लोग बैठ रही है, तो पटना में और भी तमाम हॉस्पिटल है, लेकिन बाकी जगह भी कई जगह दावा किया जा रहा है कि बिना ऑपरेशन का हम इलाज करते हैं। कितना कुछ अलग है यहाँ पर? सर, हमारे यहाँ पहली बात तो हम प्योर आयुर्वेदिक प्रोसीजर करते हैं, है ना। हम किसी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन या ऐसा कुछ नहीं करते। जैसे लोग बोलते हैं कि हम वहाँ गए, हमारा इतना बड़ा वुंड बना दिया, व्रण बना दिया इतना बड़ा, हम ऐसा कुछ नहीं करते सर। हम नॉर्मल ड्रेसिंग और ये सब से कर देते हैं। तो अंत तक जो लोग देख रहे हैं कहीं से भी होंगे तो यहाँ पर आ सकते हैं? हाँ कौन जी। कौन से दिन को? सर, हम यहाँ पे मंगल, बुध और गुरु बैठते हैं। अच्छा, और सर कब कब रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर मंगल और बुध रहते हैं, गुरुवार को मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पे, इंडिपेंडेंट। बाकी पुरुष महिला कोई भी चाहे तो आ सकता है? हाँ जी, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे आपको दोनों प्रकार के डॉक्टर्स मिलेंगे, मेल भी और फीमेल भी। बाकी देखिए, बिहार की राजधानी पटना में हरियाणा के एक ऐसे डॉक्टर बैठते हैं जो महज 35 सेकेंड में बवासीर को खत्म कर देते हैं। इससे पहले भी हमने तमाम वीडियो बनाया था, वीडियो बनाने के बाद भी पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इलाज कराने के लिए आते हैं और वो ठीक होके भी जाते हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोग का तमाम सवाल आ रहा था, क्या सच में 35 सेकेंड में कोई भी पेशेंट का बवासीर जो है वो खत्म हो जाएगा? इन तमाम चीजों को लेकर हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर साहब से बात किया जाए। अंत तक कुछ कहना चाहेंगे सर, जो लोग देख रहे हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ
कि अगर इस तरीके की कोई व्याधि है तो तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखा सकते हैं और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चलिए, बाकी आपको स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी देखने को मिलेगा। इस लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेली रोड में जैसे ही आप ओवरब्रिज, बड़ा वाला जो ओवरब्रिज है उसको पार करेंगे, उसके बाद आपको रुकनपुरा देखने को मिलेगा। और ओवरब्रिज के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर डॉक्टर साहब का नंदिनी बवासीर नाम से क्लिनिक है। यहाँ पर आके आप लोग एक बार विजिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर आप भी लंबे समय से परेशान हैं तो आप भी यहाँ से चाहते हैं तो ठीक होके जा सकते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।